हेलो दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और जैसे जैसे दिन बीत रहा है आपका एग्ज़ाम भी निकट आ रहा है, ठीक है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपकी तैयारी को और तेज़ और धार देने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के सेट नंबर 6 के बारे में, जिसमें टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप जेई कप में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जेई कप की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जेई कप से आई हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है यहाँ पे, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मूल स्रोत जल, सूर्य, यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा। आपको पता है ये ऊर्जा का मूल स्रोत, ऊर्जा जो हमें मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी आपको पता है ये फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एफ इज इक्वल टू होता है r/2, यानी 20 दिया है, 20/2 कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको केरोसिन, टर्पेटाइन और जल दिया जाता है, इनमें से किसमें प्रकाश तेजी से चलता है। यानी तीन चीज़ें, केरोसिन, टर्पेटाइन और जल दिया गया है आपको, ठीक है। और इसमें से आपको ये बताना है कि किसमें से जो प्रकाश जो लाइट है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करेगा। जल में ट्रेवल करेगा, केरोसिन में, टर्पेटाइन में वह चलता नहीं, वह उस माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से आपको राइट जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वह जल हो जाएगा। जी हाँ, जल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। जल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रकाश चलता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक उत्तल लेंस उससे 50 सेंटीमीटर दूरी पर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है तो, ठीक है। तो आपको 104 का राइट जवाब जो बताना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 104 का 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। प्रतिबिंब के आकार बराबर है, तो यहाँ पे आप जब 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए प्लस का 0.5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल, कांच, मिट्टी। तो आपको पता है ये मिट्टी से हम कोई भी लेंस या मिरर नहीं बना सकते हैं, मिट्टी। यहाँ पे राइट जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे हमारे सामने, एक तार की लंबाई और एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, लंबाई 2L है और प्रतिरोध R वाले उसी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है। A/2, 2A, 3A, 3A/2। तो यहाँ पे जो आपका देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। और सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि आपको हम बता दें कि इसका जो फार्मूला होता है प्रतिरोधक R बराबर यहाँ पे होता है आपका L/A, ठीक है। तो पहले तार के लिए L/A हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे दिया लंबाई 2L और प्रतिरोध R, तो यहाँ पे 2L/A' इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो A' इंटू L हो जाएगा इज इक्वल टू A इंटू 2L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा और A' बराबर बचेगा 2A, जो कि हमारा राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे 2A। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब के उज्ज्वल का तत्व किसका बना होता है? एक विद्युत बल्ब का उज्ज्वल तत्व का बना होता है टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, लोहा। किसका बना होता है? तो आपको पता ही है, जो बल्ब में यूज होता है वो टंगस्टन यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्युत बल्ब एक 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है, विद्युत धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति क्या है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में बता रहा हूँ। पावर का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, पावर का जो फार्मूला होता है P = V/I। तो यहाँ पे आपका जो 220 है, 220 वोल्ट दिया गया है, 0.5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे आपका राइट जवाब 110 वाट आ जाएगा। आपका जो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा 110 वाट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई? आइरस्टेड, फैराडे, बोर, एम्पियर। किसके द्वारा की गई? इन चारों में से किसने किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आइरस्टेड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। एक छोटी कैविटी का परीक्षण करने के लिए एक दंत चिकित्सक किसके द्वारा प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से यूज करता है? ठीक है, मतलब जो एक दांत का डॉक्टर होता है वो दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल लेंस। तो 110 का जो राइट जवाब आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर, ओम प्रति ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओम प्रति मीटर जो होता है प्रतिरोधकता की इकाई होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट या स्रोत 4 एम्पीयर विद्युत धारा खींचता है। यदि विभवांतर 120 तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा? तो 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो थोड़ा सा सॉल्व करने लायक है। ठीक है, यहाँ पे V1 = दिया है 60। ठीक है, I1 = दिया है 4, V2 = दिया है 120 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, I2 आपको फाइंड करना है। इसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना है, R = V/I। तो यहाँ पे 60/4 हो जाएगा। ठीक है, तो V यहाँ पे 60/4, तो यहाँ पे 15 हमारा आंसर आ जाएगा, 15 ओम। ठीक है, उसके बाद हम जब I2 निकालेंगे, तो यहाँ पे V2/R हो जाएगा, V2/R। तो यहाँ पे हमारा हो गया 120/15, 15/120, 8 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 113 में भी आपको सॉल्व भी करना है। प्रतिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। दिया गया R इतना वैल्यू सब दिया गया है। ठीक है, कुल प्रतिरोध की गणना करना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है V = 12। ठीक है, और R = जब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 53 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो 53 ओम आ गया। इसके बाद हमको एक फार्मूला लगाना है I = V/R। तो यहाँ पे आपका 12/53 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0.226 एम्पियर आपके ऑप्शन में होगा 0.26। ठीक है, तो 113 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी 25 ओम। जब उसको ओम में परिवर्तित करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करना चाहती है। जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने में कौन सी प्रक्रिया सहायता करेगी? जलना, क्रिस्टलीकरण, संपीड़न, आसवन। इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधक 4 ओम का कुल प्रतिरोध देने के लिए कैसे जोड़े जाते हैं? सभी तीनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, सभी तीनों प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं,
2 ओम 3 ओम के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर इसे संयोजन को 6 ओम प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, 3 ओम और 6 ओम को प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर इस संयोजन को 2 ओम प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसमें से आपको राइट जवाब आपको बताना है। तो राइट जवाब आपका सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यहाँ पे डी। ठीक है, 2 ओम और 6 ओम को प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, फिर इस संयोजन को 2 ओम प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आपका राइट जवाब यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। लेंस के मुख्य फोकस पर, दुगुनी फोकस दूरी पर, अनंत पर, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो 116 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दुगुनी फोकस दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, दर्पण का निम्न में से कौन सा प्रसार सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है? अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार। तो 117 का जो आपका राइट जवाब हो अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल दर्पण हो जाएगा जो सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है, अवतल। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। के बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु को फोकस दूरी एफ के अपसारी लेंस के 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। वस्तु के दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर दूरी प्रतिबिंब बनता है, एफ का मान ज्ञात करना है। तो 118 का आपको देखिए एक सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वैल्यू पहचानने आनी चाहिए। तो यहाँ पे यू का जो मान है वह, यहाँ पे अभिसारी लेंस है तो यहाँ पे प्लस में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 5 हो जाएगा। बी का मान यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे अभिसारी है तो माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला 1/f वाला हम लगा देंगे। लेंस का फार्मूला जो है 1/v = 1/u। यहाँ पे हम जब सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर, आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आने वाला है, प्लस 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। हम आपको फार्मूला वगैरह सब बता दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू को निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, समान दृष्टि के मानव नेत्र दूर बिंदु के निकट बिंदु क्रमशः है। यानी मानव कितना ज़्यादा दूरी देख सकता है और कम से कम कितनी दूरी देख सकता है। तो आपको पता है ये यहाँ पे मानव अनंत दूरी तक देख सकता है और कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेशन का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण होता है? पुतली, कॉर्निया, सिलियरी मांसपेशियां, रेटिना। तो 120 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा सिलियरी मसल्स हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियां, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहे सारे के सारे 20 क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।